जय भारत। हमने पहले इंसान और जानवर में क्या फर्क है ये समझ लेना चाहिए। इंसान की खासियत है कि वो स्वतंत्र विचार कर सकता है। उसको आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है, वो समझता है। इसलिए जब हम किसी भी संस्था की बात करेंगे, न्याय संस्था हो, ब्यूरोक्रेसी हो, लोक प्रतिनिधि हो, तो लोक प्रतिनिधि तो मैं कहता नहीं, वो धन प्रतिनिधि है। तो भी उनकी मानसिकता क्या है, वो कहाँ बंधे हुए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि एक भारत एक ऐसा देश है कि जहां स्वतंत्र युवा निर्माण करने की व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए अभी एक न्यूजीलैंड के ब्रायन करके इन्होंने लेखक ने लेख लिखा है, और वो कहते हैं कि भारत जैसे नीच और भ्रष्ट लोग दुनिया में नहीं, हमें शर्म आनी चाहिए। तो यदि ये सर्टिफिकेट है तो हम कहाँ भी बैठे, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, नहीं तो प्यून हो, तो हमारी मानसिकता वही रही ना कि हम जात में, धर्म में, पंथ में, प्रांत में बटे हुए हैं। और ये बांटने के कारण हम देश का नहीं सोचते, हम जाति का सोचते, धर्म का सोचते। तो हम कहाँ के देशभक्त हैं? हम सब कम ज्यादा देशद्रोही है। इसलिए जो गोगोई ने बोला वो मुझे नहीं कुछ लगता गलत नहीं है। जस्टिस सावंत ने 1985 में किताब लिखी थी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज अ मिथ। उन्होंने कहा था कि जज कहाँ से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, और भी कई, उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है। और मैं खुद जज था, तो मेरे साथ जो बैठने वाले जजेस थे वो मुसलमानों के बारे में क्या बोलते थे मैंने सुना है। गोगोई खुद ही जुडिशरी के खिलाफ 4 जजेस को लेके उन्होंने तो कहा था कि जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट। चीफ जस्टिस को रिमोट कंट्रोल से चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं, ये तो उन्होंने खुद कहा था। यही गोगोई जब चीफ जस्टिस बने तो उनके पीछे मीटू लगा दिया, और मीटू का जो कुछ निवारण करना था खुद के बेंच ने किया। तो जो गोगोई का क्या रहा हुआ। तो जो जस्टिस खरे ने कहा कि गरीबों ने कोर्ट के तरफ देखना ही नहीं, जस्टिस खरे ने दूसरे कहा कि यहाँ रईसों के लिए काम होता है। गुप्ता, जस्टिस गुप्ता अभी अभी रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ गरीबों के लिए काम होता ही नहीं। तो अभी कितने सर्टिफिकेट चाहिए? गोगोई के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। गोगोई खुद 2013 में, मैं उनके सामने पिटिशनर था, ईवीएम के खिलाफ हमने पिटिशन किए थे, और उन्होंने तब कहा था कि ईवीएम इज नॉट डिपेंडेबल एंड देयरफॉर भी इट शुड बी सपोर्टेड बाय सम अदर मैकेनिज्म। तो क्या मैकेनिज्म था? तो उन्होंने वीएपीएटी पैट वो मशीन लगाया। अभी मशीन लगाने का उद्देश्य था कि एक ईवीएम काउंटिंग करेगा और वो मशीन दूसरा काउंटिंग करेगा, तो टैली हो जाएगा। यदि टैली होता है तो बराबर है, नहीं होता है तो गड़बड़ है। यही प्रेयर लेके हम अभी सभी पार्टियां गोगोई के सामने गए थे। गोगोई चीफ जस्टिस थे, और हमने कहा कि तुमने कहा है ना इंडिपेंडेंट डिपेंडेबल नहीं है, तो वीपीएटी के सब जो पेपर्स है, स्लिप्स है, काउंट करो। नहीं 5% करो, 10% करो, इलेक्शन कमीशन को समय नहीं है। ये क्या बात है? जब प्रजातंत्र धोखे में है, प्रजातंत्र के लिए तो चुनाव आयोग है, तो इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग बोलता है कि हमको समय नहीं चुनने के लिए, तो ये तो गड़बड़ है। तो गोगोई ने जहां भी बात करी, जिस परिस्थिति में करी, वो तो उनको ज्यादा मालूम है कि उनको किसने ब्लैकमेल किया, और उन्होंने जो डिसीजन दिए सभी मोदी के और भाजपा के लिए दिए, हिंदुत्व के लिए दिए। मैंने वो बाबरी मस्जिद का जजमेंट मैंने खुद लिखा था, पहले रात रात भर बैठ के लिखा था, और मैंने कहा था कि ये जमीन किसी को भी नहीं देनी चाहिए, ना मुस्लिम को ना हिंदू को। यहाँ बड़ा मॉन्यूमेंट होना चाहिए देश का, देश के एकता का। तो जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन लोगों ने कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ाई,
उनको जमीन दे दी। अभी क्या हुआ? अभी वो काशी मथुरा हमारा कहने लगे। तो उनको अभी आसान हो गया है कि हम जहां भी कहेंगे कि हमारी जमीन है, तो सुप्रीम कोर्ट वो तो गिराएंगे वो, और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली डिसीजन देगा कि ये हिंदू की जमीन है। तो ये तो एंडलेस हुआ ना अभी। पंडोरस बॉक्स खुल गया। तो अभी कहीं भी किसी भी मंदिर के सामने जाके कहेंगे कि यहाँ मस्जिद, यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है। ताजमहल के नीचे भी बोलते हैं महादेव का मंदिर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? मैं उसी दिन अकेला था जो सुप्रीम कोर्ट के जज को क्रिटिसाइज कर रहा था, जजेस को क्रिटिसाइज कर रहा था कि ये डिसीजन देश के हित में नहीं है, और वो साबित होगा, अभी हो रहा है। तो इसीलिए गोगोई का प्राइवेट इंटरव्यू लेना चाहिए कि ऐसी क्या आपको आप पर आपत्ति थी, मजबूरी थी कि आपने सभी डिसीजन मोदी के या भाजपा के लिए करे? क्या उद्देश्य था? ये अभी उनको मालूम है। ये राज्यसभा वगैरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए मच्छर जैसी बात है। इसकी क्या है राज्यसभा में? और वो कौन उनको बोलने देगा? और क्या बोलते हो वहां वो? तो ये इसलिए मैं गोगोई को ज्यादा उनके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सभी भारतीयों का आपके माध्यम से विनती करता हूं कि ठीक है, आप दुनिया सब ईश्वर मानते, आप भी मानते, हम भी मानते, तो इंसान होके हम इतना तो सोचेंगे ना कि एक ही ईश्वर हमें नीच बनाएगा, आपको उच्च बनाएगा, अंबानी को रईस बनाएगा, हम सबको पुअर गरीब बनाएगा। ये ऐसा ईश्वर हो सकता है? कि ईश्वर तो हमारा माता पिता है। किसी भी धर्म की आइडियोलॉजी ले लो आप, तो धर्म तो इंसान, दो इंसान में संबंध जोड़ने के लिए तत्व है। तो उसमें उच्च नीचता कहाँ आती है? उसमें ईश्वर की मक्तेदारी कहाँ आती है? जब यहाँ महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून हो रहा था, जस्टिस सावंत ड्राफ्ट बना रहे थे, तो दाभोलकर, मानव, श्याम मानव, हम सब थे। तो हमने कहा था कि मंदिर में जाके पूजा करना और उसको ऑफर करना गॉड को कुछ भी, वो भी अंधश्रद्धा है, तो वो भी निकालो। तो गिड़गिड़ा है वो, दाभोलकर गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, ये कानून पास होगा ही नहीं। तो भी उसको मारा, तो भी उनको मारा दाभोलकर। तो मेरी आपके माध्यम से सभी को विनती है कि भाई अभी 21वीं सदी है, जात धर्म पंथ प्रांत सबसे बाहर आओ। एक ही इंसान है, होमोस्पेसियंस। अफ्रीका की लड़की और अमेरिका का लड़का शादी हुई तो वही होता है, एक ही इंसान है। और हम सब इंसान बन के यदि इंसानों के लिए काम करेंगे, हमारे सब दुख की जड़ से नष्ट हो जाएगी, जड़ से नष्ट हो जाएगी। जय भारत।